हमरो दू वो अकेला छथिन, हमरा दूगो बेटी छै त दूगो दमाद मिल कर 5 आदमी मिल करके अपना अथी करथनी चलथनी। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। एलजेपी में जो टूट फूट हुई है इसका असर परिवार तक हुआ है और परिवार की जड़ें हिल गई है। रामविलास पासवान तीन भाई में सबसे बड़े थे। छोटे भाई रामचंद्र पासवान की पहले ही डेथ हो गई थी, जिनके लड़के जो है प्रिंस राज हैं, और पशुपत पारस जो हैं वो भी उनके छोटे भाई। जिस तरीके से लोजपा में टूट फूट हुई उसके बाद रामविलास पासवान का जो निजी परिवार है उसमें काफ़ी हलचल है। रामविलास पासवान की 2 शादियां हुई थी। पहली पत्नी का नाम राजकुमारी देवी है, जबकि दूसरी पत्नी का नाम रीना पासवान है, जिनके बेटे चिराग पासवान हैं। एक बेटा है, एक बेटी है। बेटी की शादी हो चुकी है, फिलहाल वो अभी पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं है। लेकिन पहली पत्नी राजकुमारी देवी की यदि बात करें तो वो तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, शहर बन्नी गाँव में रहती हैं। लेकिन उनकी जो दोनों बेटियाँ हैं, आशा देवी और उषा। आशा की शादी अनिल साधु से हुई है, जो कभी दलित सेना के बिहार के अध्यक्ष हुआ करते थे और बाद में नाराज होकर के रामविलास पासवान से वो आरजेडी में चले गए थे। तो इस तरीके से बड़ी बेटी आशा और अनिल साधु का जुड़ाव आरजेडी से हो गया। लेकिन छोटी बेटी, पहली पत्नी से जो छोटी बेटी उषा और धनंजय कुमार, वो जुड़े रहे और चिराग पासवान मतलब रामविलास पासवान के न रहने के बाद भी जुड़े रहे। टिकट भी उनको दिया धनंजय को। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद दोनों पत्नियां और दोनों पत्नियों के जो बच्चे हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि रामविलास पासवान के रहते दोनों पत्नियां एक नहीं हो पाई थी। चिराग पासवान का इतना ही मतलब था कि कभी 2-4-5 साल में गांव गए तो बड़ी अम्मा का पैर छू लिए, इससे ज़्यादा नहीं। और बड़ी अम्मा पटना कम ही आती थी। तो जब रामविलास पासवान का निधन हुआ तो रोती हुई दिखाई दी थी। अब क्या हुआ है कि इस घटनाक्रम के बाद जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अब मैं क्या बोलूं, मालिक तो चले गए, लेकिन मैं चाहती हूं कि चिराग जो है अपने दोनों बहनों को साथ लेकर के चले। साथ में वो रो भी रही है, सुनिए। हमरो वो अकेला छथिन, हमरा दूगो बेटी छै, 5 आदमी मिल करके अपना अथी करथनी। जैसा कि आपने सुना, उनके आंसुओं ने असर किया। कहते हैं ना कि खून जो है वो पानी से गाढ़ा होता है, यानी अपना अपनों की तरफ खींचता है। अब खबर ये आ रही है कि जो अनिल साधु है, यानी बड़ी पत्नी से जो बड़े दामाद हैं, जो आरजेडी में हैं, उन्होंने ये कहा है कि इस संकट की घड़ी में हम चिराग पासवान के साथ हैं। साथ में उन्होंने ये भी माना एक चैनल से बातचीत में कि उनकी जो छोटी सासू माँ हैं, यानी रीना पासवान, चिराग पासवान की माँ, उनसे बातचीत हुई है इसको लेकर के। तो वही बड़ी बेटी और अनिल साधु ही अलग थे, बाकी सब लगभग एक थे। राजकुमारी भी परिवार से अलग नहीं थी, छोटी बेटी इनके साथ थी, चिराग पासवान थे, रामविलास पासवान थे, रीना पासवान थे। लेकिन जब उन्होंने ये बयान दे दिया कि मैं इस समय चिराग पासवान के साथ हूँ और मेरी छोटी सासू माँ रीना पासवान से बात हुई है, इससे 2 बातें क्लियर हो रही है। एक तो ये कि रीना पासवान चुप नहीं बैठी है। बेशक रामविलास पासवान के निधन के बाद जब उनसे आगे आने को कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया था। हालांकि तैयारी ये चल रही थी कि विधानसभा में सीटें मिल गई होती, जैसा कि पशुपत पासवान ने भी कहा, जो पशुपत पारस हैं, कि यदि हमें 25-30 सीटें मिलती, एक साथ लड़े होते तो फिर भाभी जी राज्यसभा में चली जाती। तो इस झगड़े के बाद अब चिराग पासवान के पास कौन बचा है? माँ और चाचा समेत जो 5 सांसद थे वो अलग हो चुके हैं, और प्लस कुछ सलाहकार। तो माँ उस दिन भी उन्होंने प्रपोजल दिया था जब वो चाचा के घर गए थे कि ऐसा करते हैं कि यदि आपको मैं मंजूर नहीं हूँ तो रीना पासवान को अध्यक्ष बना देते हैं, माँ को अध्यक्ष बना देते हैं। लेकिन ये भी मंजूर नहीं, क्योंकि पशुपत पासवान की तो डील हो चुकी है जेडीयू से। तो वो अब एक्टिव हो गई हैं और सबसे परिवार के सभी लोगों से बातचीत कर रही हैं। अभी भी कोशिश ये चल रही है कि पशुपत पारस किसी तरीके से मान जाए, क्योंकि पार्टी में उन्होंने अध्यक्ष पद और संसदीय दल के नेता पद से हटाया चिराग पासवान को और अपने बन गए हैं। लेकिन अभी पार्टी यूँ कहे कि चिराग पासवान भी एलजेपी में है और वो भी एलजेपी में है, तो अभी बात बहुत ज़्यादा बिगड़ी नहीं है, बन सकती है। लेकिन बनेगी कैसे? इनकी तो जेडीयू से खबरें जो आ रही है सोर्सेज के हवाले से, वो डील हुई है। एक एमएलसी पोस्ट मिल रही है जेडीयू की तरफ से, जो वहाँ पर चुनाव होने वाले हैं उसमें। तो अब ये बात आ रही है कि जब पूरा परिवार एक हो गया तो
सड़क पे अब चिराग पासवान के पास दो विकल्प है। एक तो वो कानूनी लड़ाई लड़े, जो कि स्पीकर से लेकर के और इलेक्शन कमीशन तक और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक। वो कह चुके हैं कि ज़रूरत पड़ी तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, क्योंकि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ उसमें जो 75 जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनमें से 8 से 10 ही सदस्य थे, तो उसमें तो चुनाव हो नहीं सकता। और दूसरी बात ये आ रही, संसदीय दल का नेता जो है इनके यहाँ पार्टी संविधान के मुताबिक पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, तो वो भी इन लोगों ने 5 सांसदों ने मिल करके बना लिया, वो भी इनके हिसाब से गलत था। उसको लेकर के इन्होंने स्पीकर को चिट्ठी लिखी है, ईसी को चिट्ठी लिखी, इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी, आप कह रहे हैं कि जरूरत पड़ेगी तो मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा। और दूसरी उनकी ये तैयारी का वो सड़क पे उतरेंगे, तो सड़क पे उतरेंगे तो क्या पूरा परिवार एक साथ हो जाएगा? इस पे भी अनिल साधु बोले कि अभी तो मैं आरजेडी में हूँ राजनीतिक रूप से, तो मैं तो आरजेडी के साथ रहूँगा, लेकिन जहाँ तक परिवार की एकाकी की बात है तो मैंने भी तो दलित सेना को लोजपा के संस्थापक सदस्यों में से मैं भी हूँ, मजबूत करने में साथ दिया है। तो यदि ये टूट होती है तो मुझे तो दर्द होगा। और वो सीधे सीधे पशुपत पारस पे आरोप तो नहीं लगाते हैं, लेकिन उनका भाव यही है कि पशुपत पारस ने जो किया वो ठीक नहीं किया। चाहे चिराग पासवान के सलाहकार ठीक नहीं थे या चाहे जो मतभेद थे बैठ करके सुलझा लेना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। तो कुल मिला जुला करके इस रामविलास पासवान के न रहने के बाद असर ये हुआ है कि रामविलास पासवान की दोनों पत्नियों के बच्चे एक साथ आ गए हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब चिराग पासवान इंटरव्यू भी दे रहे हैं कि नीतीश कुमार ने 2005 में जब इनकी 29 सीटें आई थी लोजपा की, 2000 में लोजपा की स्थापना हुई थी, 5 साल बाद ही 29 सीटें आ गई थी, उस समय भी तोड़ने की कोशिश की। और एक बार फिर जो है रामविलास पासवान के न रहने के बाद तोड़ा। और कहते ये हैं कि रामविलास पासवान के रहते हुए भी कोशिश की गई थी और उसमें भी पशुपत पारस शामिल थे, लेकिन रामविलास पासवान ने अपने कदम पीछे खींच करके किसी तरीके से बात को संभाल लिया था। रामविलास पासवान की खासियत ये थी कि वो सॉफ्ट थे, सबको लेकर चलते थे, तो इन लोगों के दबाव में आकर के कई इनकी बातें मान लेते थे। लेकिन चिराग पासवान जो है नहीं मानते हैं, यहीं से जो है बीज पड़ा है और अब ये बात यहाँ तक पहुँच गई है। तो खैर ये तो पार्टी की लड़ाई है, कोर्ट तक चलती रहेगी, लेकिन अब चिराग पासवान जो है सड़क पर उतरने जा रहे हैं और सड़क पे ये भी हो सकता है कि पूरा परिवार उतरे, तो उसका असर दूसरा होगा, क्योंकि चिराग पासवान इमोशनल कार्ड खेलेंगे और बताएंगे कि चाचा ने किस तरीके से खंजर भोंका है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर।